कभी बहते ममता के आंसू। कहीं बिखरते बेटे के अरमान। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ तो अरमान ने रूही से वादा कर लिया है, लेकिन रूही के लिए आया जो नया रिश्ता विद्या को भी खटक रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी रोहित की यादें उससे दूर चली जाएं। उसे तो पूरा यकीन है कि उसका बेटा रोहित वापस आएगा। ऐसे में वो अपने पति के साथ लड़ झगड़ रही है। बोली कि मेरा बेटा जिंदा है, बोलिए ना हमें जाके। जिंदा है? नहीं है, रोहित जिंदा है, रोहित जिंदा है और आप लोग रूही की दूसरी शादी करवा रहे हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना है। मेरा बेटा मुझसे छिड़ गया है। कम से कम रूही को देखकर एक उम्मीद तो थी कि मेरा रोहित लौट कर वापस आएगा, और आप लोग ये उम्मीद में मुझसे छीन रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी लड़ाई झगड़े में विद्या के दिल में कई सालों से छुपा हुआ गुस्से का गुबार भी बाहर निकल रहा है, और अपनी माँ का ये गुस्सा आज अरमान भी दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सुन रहा है। ये सब सुनकर अरमान का दिल भी टूट रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं और वो भी फूट फूट कर रो रहा है। इतने साल मैं अंदर ही अंदर घुटती रही, मरती रही, लेकिन बाहर से सबके लिए मुस्कुराती रही। अरे मुस्कुराते मुस्कुराते मैंने आपके और उस औरत के बेटे तक को अपनाया। फिर मेरा रोहित जन्मा और मुझे दिल से मुस्कुराने की खुशी मिली। और अब रूही की दूसरी शादी करवाकर आप मेरी उम्मीद को मुझसे छीनना चाहते कि मेरा रोहित वापस ना आए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। विद्या, ये तो बहुत ही मतलब दर्दनाक और बहुत ही दुखदाई एक स्थिति है एक माँ के लिए, कि एक बेटा है जो नहीं है, पता नहीं कहाँ है, खो गया है, लेकिन उसके अंदर वो उम्मीद फिर भी बनी हुई है। और एक बेटा है जो एक्चुअली उसका बेटा नहीं है, लेकिन उसको वो अपने बेटे से भी ज़्यादा मतलब मानती है। और अभी जो है उसकी भड़ास निकल जाती है बाहर, क्योंकि कभी कभी तो होता है ना कि भैया वॉल्केनो जो है बोलते हैं डॉर्मेंट है, मतलब कि सोया हुआ है, कभी कभी तो वो जागता है। कितने वॉल्केनोज हैं दुनिया में ऐसे जो डॉर्मेंट हैं लेकिन वो एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर विद्या वैसी एक वॉल्केनो की तरह, लावा की तरह, जो अचानक से अभी फूट चुकी है क्योंकि स्थिति ऐसी हुई है। सो ये है, इट्स अ सैड एंड वेरी मतलब इट्स वेरी जिटरी फीलिंग एक माँ के लिए। तो आई एम एब्सोल्युटली लाइक दैट राइट नाउ। बेचारा अरमान, वो तो बुरी तरह फंस चुका है। वहीं रूही भी चाहती है कि वो अपने दिल की बात अरमान से बता दे कि वो आज भी अरमान से प्यार करती है और वो किसी और से नहीं बल्कि अरमान से ही शादी करना चाहती है। लेकिन जैसे ही रूही के दिल की तमन्ना अरमान सुनता है तो वो भी रूही से नाराज होने लगता है, क्योंकि उसके लिए तो रूही आज भी उसके भाई की बीवी है। तुम्हारी मेरे छोटे भाई से शादी हो चुकी है, मेरे लिए तो मेरे छोटे भाई की भी होगी और हमें इस रिश्ते का मान रखना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी बात, तुम्हारी प्रॉब्लम सब तुम्हें समझने की अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है। मैंने भी थोड़ी देर पहले ये कहा कि वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। तो तुम देखना, वक्त भी बदलेगा, हालात भी बदलेंगे। तुम्हारी मेरे छोटे भाई से शादी हो चुकी है, तुम मेरे छोटे भाई की बीवी हो। अब तुम चाहे अकेली रहो या किसी के साथ, तुम मेरे छोटे भाई की बीवी ही रहोगी। तुम्हें इस रिश्ते का मान रखना होगा, और कोई रास्ता नहीं है रूही, और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी प्रॉब्लम्स, और तुम्हें समझने की अब मुझ में हिम्मत नहीं है। खैर, रूही ने तो ठान ली है और उसे यकीन है कि वक्त बदलेगा और वो अरमान की जरूर होगी। तो देखना होगा कि क्या उसकी ये उम्मीदें रंग लाएंगी या फिर उसकी उम्मीदों में फिर से पानी फिर जाएगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें और कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें और साथ ही साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।